ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी फिनेटिक्स, द फाउंडर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बिलीव दैट देयर आर नो क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग टेक्सा। देखिए, द फाउंडर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बिलीव्ड, फाउंडर मतलब जिन्होंने इस स्कूल की इस टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी की बुनियाद रखी थी, वो समझते थे कि इस तरह की कोई क्राइटेरिया नहीं है ग्रुपिंग के लिए। देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग, दीज क्राइटेरिया हैव बिकम टू आर्बिट्ररी एंड वैग, यानी इनके जो क्राइटेरिया थे वो बहुत ज़्यादा फिर आर्बिट्ररी बन गए और यूजलेस कंसिडर हुए। इस वजह से ये ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट सबसे छोटा ग्रुप है और आजकल ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ये मर्ज हुए है फाइलोजेनेटिक्स में या क्लैडिस्टिक्स में। तो द फाउंडर ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बिलीव्ड दैट देयर आर नो क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग टेक्सा, मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि बस ये होमोलॉगस है और ये क्या है शबस और ये एनालॉगस है, सिमिलैरिटी है। यानी इवोल्यूशनरी सिस्टमिस्ट फर्क करते थे किस में, एनालॉगस में और होमोलॉगस में, लेकिन ये ज़्यादातर परवाह नहीं करते, ये सेम वैल्यू देते हैं एनालॉगस सिमिलैरिटी को और होमोलॉगस सिमिलैरिटी को। ये समझते हैं कि बस जो चीज़ दिखाई दे रही है और उसमें सिमिलैरिटी है तो बस वो हम वेटेज देंगे, उस बेस पे हम ग्रुपिंग करेंगे। हालांकि अगर वो एनालॉगस भी हो या होमोलॉगस भी हो तो दोनों को सेम वेटेज देंगे और दोनों को यूज करेंगे ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन के लिए। एवरीथिंग दैट लुक्स कैन बी कंसिडर फॉर everything that looks similar can be considered for grouping organism, यानी ये अंदर फिर डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, यानी इनको पता था कि एनालॉगस और होमोलॉगस सिमिलरिटी होते हैं, लेकिन ये कहते थे, इनका मानना था कि ये मुश्किल काम है और ये इम्पॉसिबल काम है कि होमोलॉगस सिमिलरिटी कौन से है और एनालॉगस, इसमें फ़र्क करना मुश्किल है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हम सिमिलैरिटी बस सिमिलैरिटी होती है, हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये एनालॉगस सिमिलैरिटी है या होमोलॉगस सिमिलैरिटी है, हर सिमिलैरिटी को इक्वल वेटेज देंगे। लेकिन ये इनका गलत कंसेप्ट था और गलत आइडिया था, इस वजह से ये स्कूल ज़्यादा वेल नोन नहीं बना और आजकल ये ख़त्म हुआ है ज़्यादातर, यानी ऐसे आजकल स्ट्रिक्टली कोई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से इन्होंने ये व्यू दी कि सिमिलैरिटी को ये पहचानना कि ये सिमिलैरिटी एनालॉगस है या होमोलॉगस है ऑर्गेनिज्म के दरमियान, ये बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से ये आर्बिट्ररी बन जाती है और हम कहते हैं कि बस सिमिलैरिटी होती है, जो भी चीज़ दिखाई दे उस सिमिलर बस उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर ग्रुपिंग और फॉर क्लासिफिकेशन। इस ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमी को या सिस्टमैटिक्स को फिनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फिनान से निकला है, फिनेटिक्स मीन अपीयरेंस, तो जो चीज़ दिखाई देता है सिमिलर उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इमर्ज्ड ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। इट इज अपोजिट टू द एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट। अपोजिट किस तरह है कि वो होमोलॉगस एनालॉगस में फ़र्क करते, होमोलॉगस को ग्रुपिंग के लिए कंसिडर करते, एनालॉगस को अहम नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो यूजलेस थे, क्योंकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो नहीं करते। द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिस्ट हैज ट्राइड टू एवोल्यूशनरी मतलब कॉमन एंसेस्टर तक वो आपको नहीं लेके जाते एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट नहीं होते ग्रुपिंग के लिए। सो द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमिस्ट हैज ट्राइड टू मेक टेक्सोनॉमी मोर ऑब्जेक्टिव। इस वजह से ये कोशिश कर रहे थे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वाले की कोशिश थी कि इन हम जो क्लासिफिकेशन है, जो टेक्सोनॉमी है, उसको न्यूमेरल नंबर्स में हम मैयर करने की कोशिश करें। तो इन्होंने मेथड्स डेवलप की, मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप की और इस तरह बहुत ज़्यादा मेथड्स डेवलप की कि बस बाय काउंटिंग सम फीचर्स कि इतने सिमिलरिटी और इतने सिमिलरिटी, एक में 20, दो ग्रुप्स में सिमिलरिटी 20 है, तीसरे के साथ उस दोनों की सिमिलरिटी कम है, तो इन दोनों को हम एक ग्रुप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिमिलरिटी बस काउंट करो, यानी न्यूमेरिकल इस वजह से कहते हैं कि दे वर काउंटिंग similarity or they were looking similarity and finding them and calculating them in number through mathematical models, mathematical equations,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स. उसके थ्रू वो ग्रुपिंग करते. दे ग्रुप द सैंपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू ओवरऑल सिमिलरिटी. ओवरऑल मीन दे नेवर लुक एंड डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस. बाकी उनको पता था कि कुछ सिमिलरिटी एनालॉगस होते हैं, कुछ होमोलॉगस होते हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि ये फ़र्क करना कि कौन सी सिमिलरिटी होमोलॉगस है, कौन सी एनालॉगस है, ये वो नहीं कर सकते थे. ठीक है, और ये इंसान की बस की बात नहीं है कि डिफरेंशिएट करे कि कौन सी होमोलॉगस है, कौन सी एनालॉगस है. तो इस वजह से हम ओवरऑल सिमिलरिटी लेते हैं, इनका ये मानना था. देयर आर टू मेन डिफरेंस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे यूजेस मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स. मैंने आपको कहा ये सिमिलरिटी काउंट करते हैं कि बस इन दो में ये इतने नंबर की सिमिलरिटी है, बस ये क्लोज रिलेटेड है, और इतनी सिमिलरिटी नहीं है, ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो ये क्लोज रिलेटेड नहीं है, कम रिलेटेड है. ठीक है, इस तरह. और इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर डेवलप किए ताकि उसके थ्रू ट्री डायग्राम्स वगैरह या कुछ रिलेशनशिप वगैरह फाइंड आउट कर सके. There are two main differences between the evolutionary and numerical taxonomy. Differences क्या है evolutionary और numerical taxonomy में? These are numerical taxonomists do not distinguish between homologies and analogies. ठीक है, numerical taxonomist homologous और analogous फीचर्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करते. वो उस सबको एक ही नज़र से देखते हैं कि बस दोनों सिमिलरिटी है, हम काउंट करेंगे, सबको सेम वेटेज देंगे. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट एडमिट दैट एनालॉजी एग्जिस्ट. यानी उनको पता था, ये मानते थे कि एनालॉजीज कुछ स्ट्रक्चर एनालॉगस होते हैं, मतलब वो सेम एंसेस्टर की वजह से नहीं होते. बट दे बिलीव दैट टेलिंग और सेपरेटिंग वन फ्रॉम अनदर, वन मतलब सेपरेटिंग होमोलॉजीज फ्रॉम एनालॉजीज, ये मुश्किल काम है. इट इज समटाइम इम्पॉसिबल. देयरफॉर द न्यूमरस होमोलॉजीज यूज्ड इन डेटा एनालिसिस डोमिनेट द एनालॉजीज. क्लियर हुआ? यानी ये इम्पॉसिबल है कि ये बताया जाए कि ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है या ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर है. यानी इन दो के दरमियान फ़र्क करना इंसान के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है. इस वजह से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट दोनों को सेम वैल्यू देते, क्योंकि there is no clarity in differentiating between them and it is impossible to differentiate the similarities into homologous and analogous. Second difference क्या है? The numerical taxonomists limit discussion of evolutionary relationship. तो ये फ़र्क हुआ कि evolutionary systematists similarity को दो किस्म के कंसिडर करते हैं, homologies, analogies. homologies को वो कंसिडर करते, मतलब उसके बेस पे ग्रुपिंग करते, और एनालॉजीज को यूज़ नहीं करते ग्रुपिंग के दौरान. ठीक है, यानी उसके बेस पे ग्रुपिंग नहीं करते, उसको सिमिलरिटी कंसिडर ही नहीं करते. और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट उन दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं करते थे, बस सिमिलरिटी जो भी है सब ही सिमिलरिटी है. द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट लिमिट डिस्कशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू क्लोज रिलेटेड ग्रुप. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स में देखते, यानी नज़दीक के ग्रुप, दो स्पीशी के दरमियान, दो जेनरा के दरमियान. जो दूर के, यानी एक लेट से पोरेफ्रा है और दूसरा इंसेक्ट है और तीसरा मैमल है, तो ये तीनों बहुत दूर के एवोल्यूशनरी यानी क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है ना, यानी ये बहुत ज़्यादा दूर के रिश्तेदार है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस ऐसे ग्रुप्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, और इस वजह से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट सिर्फ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते थे किस में? क्लोजली, यानी दो मैमल्स है या दो एक ही जीनस के, यानी ह्यूमन और मंकीज है, लेट्स से स्नैक्स के डिफरेंट स्पीशीज है, इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना. यानी अब मैमल को बैक्टीरिया के साथ कंपेयर करना ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट नहीं करते थे. यानी वो सिर्फ ग्रुपिंग और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते थे, ट्रेस करते थे न्यूमेरिकल बेसिस पे, मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे, कौन से एनिमल्स के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनमें, यानी उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होती थी. अब जो ग्रुप्स दूर के रिलेटिव्स है तो उनमें सिमिलरिटी इंतहाई कम होंगी. तो उस पे एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट ये ज़्यादातर अपने इस टैक्टिक्स को अप्लाई नहीं करते थे. ठीक है, दे अवॉइड द डिस्कशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू फर्देस्ट रिलेटेड ग्रुप्स. So they limit their discussion of evolutionary relationship to closely related, यानी जो नज़दीक होते थे एक दूसरे के और सिमिलरिटी, उनको
ऊपर अपनी क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग अप्लाई करते थे, दूर पे वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस वजह से इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट एंड न्यूमेरिकल। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिलेट करने के लिए वो यूज करते थे अपने नॉलेज को, अपने मेथड को। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट सिर्फ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग और उसकी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज लीस्ट पॉपुलर ऑफ द 3 टैक्सोनॉमिक स्कूल्स। ये मैंने आपको बताया कि ये सबसे लीस्ट पॉपुलर है। स्कूल मतलब स्कूल ऑफ सिस्टमैटिक्स, ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक्स, आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक्स। हाउएवर नाउअडेज ऑल टैक्सोनॉमिस्ट, लेकिन एक फायदा इनका हुआ था कि इन्होंने इंट्रोडक्शन की थी कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, मैथमेटिकल मॉडल्स की, जो आजकल टैक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं और बहुत अहमियत रखते हैं। वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो मैथमेटिकल मॉडल्स जो आजकल हम टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं, इनका ओरिजिन किसने, बुनियाद किसने रखी थी? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट ने रखी थी। तो आजकल ये स्कूल तो है नहीं, लेकिन इनका जो एक इनिशिएटिव था कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स और मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना इन्होंने स्टार्ट किया था फॉर सॉल्विंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो आजकल भी हम यूज